भाइयों बहनों, मैं आज यहां से मंच पर से भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को और मेरे बीसी समाज के एक एक नागरिक का आह्वान करना चाहता हूं। भाजपा के पास हर गांव में कितना हिसाब है हमारे पास कि हर गांव में कितने खर्च किए ये 10 साल में। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए 5 गांव का नाम पढ़ता हूं और अमाउंट बोलता हूं। मेरे पास 6225 6225 पंचायतों का हिसाब है। पहले ब्राह्मण माजरा 20 करोड़, जोर से ताली बजाना भाई। ब्राह्मण माजरा पंचायत में 20 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किया। कलिंगा गांव में 18 करोड़ रुपया खर्च किया है। ती गांव में 85 करोड़ रुपया खर्च किया है। कोरियावास में 517 करोड़ रुपया खर्च किया। आसन कला में 24 करोड़ और खारिया में 22 करोड़ खर्च किया है। मेरे पास हुड्डा साहब आने का हिसाब है। हमारे कार्यकर्ता 6225 की 25 पंचायतों में जाएंगे और हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। मैं नायब सिंह सैनी को कहना चाहता हूं, वो और प्रदेश अध्यक्ष जी ये 6 की 6 पंचायतों के प्रमुखों को मिलकर उनका सम्मान भी करे और हिसाब दी दे। हुड्डा साहब, हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का, 10 साल के बीसी के अन्याय का, 10 साल हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। आपने हर घर में गैस नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर घर में बिजली नहीं पहुंचाई, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में टॉयलेट नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। भाइयों और बहनों, आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का 10 रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब हुड्डा साहब को जरूर कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया
राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16 और जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और क्रीमीलेयर की लिमिट को न सिर्फ बढ़ाया, इसमें से कृषि और तनख्वाह की आय को बाहर रखने का काम, ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज से वो हरियाणा के बीसी को भी इसका फायदा मिलने वाला है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख कहकर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।